करने के बाद आत्मा के 14 दिन तक क्या होता है। यह जानकारी धार्मिक विश्वासों, पुराणों और कुछ लोक कथाओं पर आधारित है। विज्ञान इसकी पुष्टि नहीं करता। हिंदू मान्यताओं के अनुसार हिंदू धर्म में ऐसा माना जाता है कि मृत्यु के बाद आत्मा 13 या 14 दिन तक धरती पर रहती है। इस अवधि को पिंडदान काल या अंतरात्मा भी कहा जाता है। मृत्यु के तुरंत बाद आत्मा की स्थिति, आत्मा अपने शरीर से निकलती है। हाँ, परंतु शुरुआत में उसे यहाँ समझ नहीं आता कि वहाँ मर चुकी है। वो अपने घर वालों, परिजनों को देख सकती है, उनकी बातें सुन सकती है, लेकिन उनके संपर्क में नहीं कर सकती। आत्मा को मोह होता है, परिवार, संपत्ति, अधूरे काम। पहले 3 दिन मोह और भ्रम। आत्मा अपने ही घर और शरीर के आसपास मंडराती है। उसे लगता है कि वहाँ अब भी जीवित है। उसे अपने शरीर से पूर्णतः अलग होने में समय लगता है। 4 से 10वें दिन यमदूत का आगमन। कहा जाता है कि यमदूत आत्मा को लेने आते हैं। ये समय आत्मा के कर्म की झलक दिखाने का होता है। पिंडदान और श्रद्धा किए जाते हैं ताकि आत्मा को ऊर्जा और मार्गदर्शन मिले। 11वें से 13वें दिन आत्मा की यात्रा यमलोक की ओर। आत्मा अपने पिछले जन्मों और कर्मों का मूल्यांकन देखती है। यहाँ निर्णय होता है कि आत्मा को स्वर्ग, नर्क या पूर्ण जन्म मिलेगा। 11वीं और 12वीं को विशेष पूजा होती है, जिसे एक दशा और द्वादशा कहते हैं। 14वें दिन विदाई और मोक्ष की प्रार्थना। 13वां या 14 दिन आत्मा को अंतिम विदाई दी जाती है। इसे 13वीं कहा जाता है। यदि सब विधि विधान से हो तो आत्मा को शांति मिलती है और वह अपने अगले मार्ग की ओर बढ़ती है। क्या होता है अगर आत्मा को शांति ना मिले? अगर आत्मा की कोई इच्छा अधूरी हो, किसी मृत्यु असमय हो या किसी कर्म का बोझ हो, तो वहाँ आत्मा भटकती रहती है। यही है, आत्माएं कभी कभी प्रेत, पिशाच या भूत बन जाती है। लोक कथाओं में मृत्यु एक अंत नहीं, आत्मा की यात्रा का नया अध्याय है। ये 14 दिन आत्मा के लिए निर्णायक होते हैं, चाहे वो मोक्ष पाए या पूर्ण जन्म ले या भटके। मित्रों, वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे ही आध्यात्मिक से जुड़ी वीडियो में लाता रहूंगा। मैं अखिलेश मालवीय आपसे विदा मांगता हूँ। तब तक के लिए नमस्कार।